Assalamualaikum students. This is chapter number 4, lesson number 4, labor and consumer issues. Let us take a start with the lesson number 4 with the title of labor and consumer issues. And we are going to discuss about the workers and their capability or their working positions in the market. First of all, we need to know that how workers do work and how they get things in response to their work. Worker earn wages and some benefits and protection in exchange for their labor. वर्कर्स क्या करते हैं? वर्कर्स काम करते हैं और उसके अगेंस्ट उन्हें वेजेस मिलते हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं एंड प्रोटेक्शन मिलती है उस काम के बदले में। ये चीज हम लेसन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन में हम डिस्कस करेंगे और इन द सेकंड पार्ट ऑफ लेसन वी विल डिस्कस अबाउट द यूएस इकोनॉमी। यूएस इकोनॉमी के बारे में तो हम पहले से ही जानते हैं, बट लेकिन यूएस इकोनॉमी का रिलेटेड टू टाइम रैपिड चेंज के बारे में नहीं जानते। तो हम वो डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि वर्कर को हमेशा किसी भी किस्म के एडेप्टेशन के लिए तैयार रहना चाहिए मार्केट में, कभी भी कहीं पे भी कुछ भी पॉसिबल है। सो दैट वी आई डोंट थिंक सो कि सिर्फ वर्कर्स को ही, आई थिंक तमाम इंसानों को, क्योंकि change is a law of nature, so we should prepare ourselves for the any kind of or any type of adaptation. Am I right, students? And in the last part of the lesson we will discuss about the consumer must protect themselves by being aware of risk. consumers को चाहिए कि रिस्क से प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा बाखबर रहे। डेफिनेटली रिस्क किसी भी तरह का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन अगर रिस्क से निपटने की आपके पास अवेयरनेस है या रिस्क के आने से पहले आपको अवेयरनेस मिल जाती है, यू कैन compete with the risk better than कि आप अनअवेयर हो उस चीज से। एंड बाय स्पेंडिंग देयर मनी वाइजली, और हर कंज्यूमर को चाहिए कि अपने पैसे को सोच समझ के खर्च करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, क्या आपको लगता है कि हर स्टूडेंट को, सॉरी, हर कंज्यूमर को चाहिए? ये तो हर बंदे को चाहिए ना कि वो पैसे सोच समझ के खर्च करे। सो दैट यहाँ से हम लोग चलेंगे अपने फर्स्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट, सॉरी, फर्स्ट और नॉट फर्स्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट लेसन, ओ माय गॉड, दिस इज लेसन नंबर 4, or we are going towards the lesson first part of the lesson number 4. As workers we earn wages and our benefit in exchange our labor. People who are reps paid hourly wages. अच्छा जी, यहाँ पर सिंपल सी बात है, ठीक है। हम काम करते हैं, उसके बदले में हमें वेजेस मिलते हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं। और ये जो वेजेस होते हैं ये डेफिनेटली हमें सम टाइम पर और मिलते हैं, पर डे मिलते हैं, पर वीक मिलते हैं और पर मंथ भी मिलते हैं और पर पीस भी मिलते हैं। मतलब आप जितने पीस तैयार करेंगे आपको उतने वेजेस मिल जाएंगे। तो यहाँ पर और उसके अलावा जो है हम लोगों को एडिशनली बेनिफिट्स भी मिलते हैं। डेफिनेटली कुछ लोगों को खाना मिल जाता है, कुछ लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस। खैर, ये खाना शाना तो पाकिस्तानी ट्रेडिशंस हैं, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं होता। यूएस में बेसिकली आपको हेल्थ हेल्थ इंश्योरेंस मिलती है, वेकेशन पे मिलती है और स्पेशल सेविंग प्लान्स भी मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें क्या मिलता है? गुजरांवाला से सिर्फ रोटी मिलती है। जस्ट किडिंग स्टूडेंट्स। Let's move towards lesson. Workers' total compensation for a job is combined valued of wages and benefits, so that के workers का जो total compensation होता है उनके work के against, वो क्या होता है? It's all about wages and benefits, nothing else. लेकिन वर्कर्स और देयर एम्प्लॉयमेंट मस्ट पे टैक्सेस। हमेशा वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स को चाहिए कि अपने टैक्सेस पे करते रहें, क्योंकि टैक्सेस पे नहीं करेंगे तो मार्केट में चलेंगे कैसे भाई?
डेफिनेटली टैक्सेस पे करेंगे तो इंश्योरेंस उनकी रिकवर होगी, और इसके अलावा उनकी जिस डिसेबिलिटी, इंजरी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ें जो है ये टैक्सेस पे करने से रिकवर होती हैं। और वर्कर्स जो अपनी जॉब्स खो देते हैं, डेफिनेटली अनएम्प्लॉयमेंट तभी होती है जब आप खो देते हैं, और अगर आपके पास कुछ सेविंग प्लान्स हों और आपके पास कुछ जो है बैकअप्स हों, तो ही आप अनएम्प्लॉयमेंट के टाइम को गुजार पाते हैं। तो दैट्स वाई यूएस जो है रिकमेंडेशन देता है कि वर्कर को चाहिए कि वो अपने टैक्सेस वक्त पर और कंप्लीट फुलफिल कर दिया करें, कि अगर उन्हें अनएम्प्लॉयमेंट को फेस करना पड़े तो उस दौरान में उन्हें जो है वो कंपनसेशन दी जा सके, डेफिनेटली। और फॉर एग्जांपल रैपिड चेंज, अच्छा ऐसे क्या होता है कि रैपिड समटाइम क्या होता है कि मार्केट में रैपिड चेंज और आ जाता है। रैपिड चेंज के लिए हर इंसान को हमेशा तैयार रहना चाहिए, जैसा मैंने पहले भी बताया, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, वी शुड बी ऑलवेज हैव स्ट्रेटजी, प्लान बी और बैकअप टू compete with the रैपिड चेंज। रैपिड चेंज के साथ निपटने के लिए हमारे पास हमेशा बैकअप प्लान्स होने चाहिए, और प्लान बी भी होना चाहिए, और डेफिनेटली हमारे अंदर स्किल्स और पावर ऑफ टॉलरेंस भी होना चाहिए, तो ही हम रैपिड चेंज को एक्सेप्ट कर पाते हैं। चलें जी। और इसके अलावा जनाब और क्या होता है कि लेबर यूनियन के बड़े मसले हो जाते हैं, और ये कलेक्टिव बार्गेनिंग करवा होती है इसके ऊपर। डेफिनेटली जब हम जो है लेबर की, कंज्यूमर्स लेबर्स की बात नहीं मानेंगे तो वो कलेक्टिव बार्गेनिंग करेंगे। जब मसला बार्गेनिंग से भी हल नहीं होगा तो स्ट्राइक होगी, और स्ट्राइक को रिकवर करने के लिए मेडिएटर्स की जरूरत होगी, यानी थर्ड पार्टी आएगी जो कंज्यूमर और लेबर में आके झगड़े को मुकाएगी। तो फिर क्या होगा, ये प्रॉब्लम डिस्प्यूट जो है वो रिसॉल्व हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोगों को वैसे आपको यहाँ पर एक और बात पता चलेगी कि आप अपने मुल्क की इकोनॉमी में पार्टिसिपेंट होते हैं कैसे, बिकॉज यू आर द कंज्यूमर ऑफ योर इकोनॉमी। So that free market economy offers you as consumer an amazing array of choices of goods and services we want. As retailer and markets woo or business relentlessly, we should all remember the maxim, let the buyer beware. वहाँ की एक पॉलिसी है, यूएस इकोनॉमी की एक एक पॉलिसी है, जैसे हमने लास्ट लेसन के लास्ट पार्ट में लिखा हुआ देखा था कि वहां पर उन्होंने कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो तरतीब दी हुई हैं, जो ईच एंड एवरी फैक्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज, यानी गुड्स एंड सर्विसेज पर जो है नजर जमाए हुए हैं, उनको इन्फोर्सली जो है वो डिसिप्लिन रूल्स और लॉ को फॉलो अप करवाया जाता है। और ये सब कुछ क्यों करवाया जाता है, क्या, ताकि गुड्स और सर्विसेज के खरीदार को, यानी बायर को, उसके बारे में सब कुछ पता हो। और इस तरह से क्या होता है कि हमारा जो बायर है उसको नुकसान कम होगा, वो नुकसान कम होगा, और जो है वो ऑलरेडी जो वो गुड्स या सर्विसेज खरीद रहा है उसके फायदे और नुकसान दोनों से वो ऑलरेडी अवेयर होगा। और इसके अलावा ये है कि इस फैक्टर से होता क्या है, इस फैक्टर से गवर्नमेंट एजेंसीज जो हैं वो बेसिकली कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करती हैं, कंज्यूमर मस्ट आल्सो प्रोटेक्ट देमसेल्फ। और इस तरह कंज्यूमर्स को भी बायर से खुद को प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि धोखा सिर्फ कंज्यूमर्स ही नहीं देते, धोखा तो बायर्स भी देते हैं। सो दैट बायर्स, कंज्यूमर्स को भी चाहिए। आपको पता है आजकल द्रास.com ने ऑनलाइन शिपिंग के ऊपर, यानी कि कैश ऑन डिलीवरी को ब्लॉक कर दिया। क्यों? द्रास इज अ कंज्यूमर एंड वी आर द बायर्स, और जब बेचारे वो हमारे पास अपनी प्रोडक्ट सेल करने आते थे तो और हम रिफ्यूज कर देते थे, इस तरह उन्हें शिपिंग का नुकसान होता था। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि आप पहले पैसे देंगे और फिर आपको आपकी प्रोडक्ट आप तक पार्सल की जाएगी। तो ये है जनाब, इस तरह जो है गवर्नमेंट एजेंसी ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकती हैं, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कर सकती हैं, लेकिन कंज्यूमर को बायर से खुद को खुद प्रोटेक्ट करना है, जिस तरह से दराज ने खुद को खुद प्रोटेक्ट किया है हम जैसे बायर्स से।
तो यहाँ पे हमारा तमाम शुद्ध होता है लेसन नंबर 4, और ये है हमारी लेसन नंबर 4 की प्रैक्टिस। और हाउ मच लॉन्ग इट इज एक्चुअली 6 question in the practice, so that guys please solve the practice, and we will meet again inshallah in next class. Thank you so much students, take care, Allah Hafiz.